Hello students, welcome to the Kumar Inspired Science and Math. This is a channel on YouTube और इसमें जो है हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। राइट, तो हमने लास्ट क्लास में बोला था जब हाइड्रोकार्बन कर रहे थे कि अब जो क्लासेस जितने भी होंगे वो जो है 10+2 में चलेंगे। मींस 10th का भी होगा और 12th का भी होगा, मींस थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस करने का रीज़न ये है कि जैसे आप सब जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे मैट्रिक के बाद तो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, तो आज जो है लास्ट क्लास जो हमने हाइड्रोकार्बन किया था तो उसमें हमने एलिफेटिक के बारे में जाना था, जो कि आप वीडियो से भी देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन। राइट, जिसमें कि एल्केन जो हो रहा था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रहा था और एल्किन एंड एल्काइन जो हो रहा था अनसैचुरेटेड हो रहा था। अनसैचुरेटेड इसलिए था कि एल्किन में जो था डबल बॉन्ड था और एल्काइन में जो था वो ट्रिपल बॉन्ड था। तो सिंगल बॉन्ड जब होता है तो जो है वो सैचुरेटेड है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एल्केन का। तो फर्स्ट जो होता था क्या होता था? CH4, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? मीथेन। राइट, तो इसमें क्या होता था? C टेट्रा बॉन्ड होता है और इसमें जो है चारों कार्बन जो है जुड़ा हुआ रहता था। राइट, मीन्स इसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पर कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट है इसलिए ये सैचुरेटेड हो रहा था, क्योंकि अब जो है इसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई जो है कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट ऐड हो पाए। तो इसका तब फिर कैसे करेंगे? इसमें अगर एक हाइड्रोजन, कोई भी 1 हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए तो अब क्या हो गया? CH3 और एक डैश कहीं भी दे देंगे। मीन्स 1 हाइड्रोजन जो है या कोई भी एलिमेंट जो है 1 एलिमेंट कार्बन में जो है ऐड हो सकता है। तो एल्केन में एल्केन ग्रुप जो सैचुरेटेड है उसमें अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एल्काइल। उसे हम लोग बोलेंगे एल्काइल। राइट, जैसे हम लोग CH4 से 1 रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया? CH3। ये क्या हो गया? मिथाइल। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होता था? C2H6 होता था। उसमें अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5 किसी भी साइड दे सकते हैं। राइट, उसी तरह C3H7 अगर करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। ये हो गया हमारा इथाइल। मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल। मीन्स 1 हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया वो हमारा हो गया YL लग जाएगा। उसी तरह प्रोपेन में अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल। राइट, उसी तरह C4H9 ये क्या हो गया? ब्यूटेन होता था तो ये हो गया हमारा ब्यूटाइल। राइट, तो इस तरह जितने भी एल्केन में जब 1 हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करते हैं वो जो बन जाता है वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। राइट, ये हमें जानना जरूरी था। राइट, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखेंगे और IUPAC नेम। तो अब तो जब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट है इसका मतलब IUPAC अब जो है बिना बोले भी IUPAC जो है साथ साथ चलेगा। राइट, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो हम लोग जो है स्ट्रक्चर भी आज समझते हैं।
क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने जान लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला चलता है। ये एल्काइल ग्रुप हर समय माइंड में रखना है कि एल्केन में जब 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है, राइट। आगे काम आएगा हमारे जब IUPAC नेम लिखेंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, तब उस पर IUPAC करेंगे। अगर हम लोग एल्केन का लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा CH4। एल्कीन का लेकर के चलते हैं तो हमारा क्या हो गया C2H4 और एल्काइन में C2H2, राइट। तो हमने बोला था कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारा मिथेन होता था। इसका अगर स्ट्रक्चर चले तो कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड C H, किसी भी साइड हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसे सिग्मा मानते हैं तो इसे पाई मानना होगा, और जिस साइड पाई होगा इसका मतलब उस साइड हम लोग हाइड्रोजन नहीं ऐड करेंगे। ये सिर्फ मानने पर डिपेंड करता है। आप ऊपर वाले को अगर सिग्मा मानता है तो नीचे पाए, तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन हो गया, सारे टेट्रावैलेंट हो गए, राइट। उसी तरह हम लोग ये एल्काइन ग्रुप का है C2H2, जिसे हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बीच का सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऊपर भी पाई नीचे भी पाई, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। और ये हो गया CH, इसी साइड ऐड हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे जो है पाई बॉन्ड है, जो कि हमने डिटेल में इसके हाइड्रोकार्बन जब था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो ये हो गया हमारा एसिटिलीन। अब नेक्स्ट चलते हैं तो एल्केन, ये क्या है हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और वन थिंग मोर कि आप सबसे जो है क्लास के बीच में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमने जितना टॉपिक डिस्कस किया है तो हर एक क्लास में जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया है उसका वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसको कि आपको कमेंट में लिख करके देना है, राइट। क्योंकि अभी तो लाइव क्लास नहीं हो रही है, जब लाइव क्लास होगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन क्वेश्चन जो है हमें जानना है, जब आप आयंस का टॉपिक देखेंगे जो कि 2 पार्ट्स में था, तो आयंस में आपको बताना है कि सल्फेट और आपका कार्बोनेट CO3, नाइट्रेट NO3 में क्या आयंस क्या होगा। व्हाट इज द आयंस इन सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, राइट, फॉस्फेट, PO4। तो इसमें जो है आपको आयंस बताने हैं और आपको ये कमेंट में डालना है, ओके। ये तो आज का क्वेश्चन रहा, तो इसलिए थ्रोली जो है जितने भी पीछे पढ़ाया गया है आयंस वैलेंसी का, उसमें आप उससे सॉल्व करके आपको जो है बताना है कि कितने आयंस होंगे और क्यों होंगे, राइट। हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई, क्यों होंगे तो क्यों होंगे, राइट। तो ये तो हमारा रहा क्वेश्चन आज का, जो कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं जस्ट इमीडिएट। इसमें एल्केन में क्या हो गया C2H6, इसमें हो गया हमारा नेक्स्ट C3H6,
और इसमें हो गया हमारा C3H4, राइट। तो इसमें हम लोग C2H6 मीन्स CH जहाँ भी स्पेस रहेगा सब में जो है हाइड्रोजन ऐड हो गया, टेट्रावैलेंट। ओके, सब कार्बन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो या कार्बन कार्बन के बीच हो। 1 2 3 4 मीन्स 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो उसी तरह अब हम लोग एल्किन में चलते हैं। 3 कार्बन है, लेकिन 1 कार्बन के बीच जो होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट, सॉरी डबल बॉन्ड होगा। एक जगह कहीं भी जो है हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं H, और जिस जगह डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के एक साइड जो है हाइड्रोजन नहीं होगा। ये आपको हर समय ध्यान में रखना है, राइट। अगर हम नीचे दे रहे हैं तो ऊपर जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। ये हो गया हमारा, इस जगह 2 कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, इसलिए ये दोनों कार्बन पर जो है हमारा हाइड्रोजन नहीं आया। उसी तरह हम लोग C3H4 जब एल्काइन में जाते हैं इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपाइन, राइट, कॉमन नेम ही अभी बोल रहे हैं। तो C एक जगह हम लोग ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो कार्बन है जिस जगह भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ऊपर नीचे पाई बॉन्ड हो गया। इसका मतलब कि ना ही ऊपर में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं ना ही नीचे ऐड कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये हो गया हमारा H हो गया हमारे 1 2 3 4 हाइड्रोजन एंड 3 कार्बन, 1 2 3, राइट। अब देखिए उसी तरह हम लोग नेक्स्ट चलते हैं C3H8। ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन हो गया। ओके, तो अब जो है ऊपर वाला रिमूव कर देते हैं। C3H8 ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इसका नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, C4H8, राइट। और इसका होगा हमारा C4H6, राइट, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता था इसमें क्या होता था CnH2n+2, इसमें क्या होता था CnH2n, इसमें क्या होता था CnH2n-2। और ये डिटेल में बताया गया था हाइड्रोकार्बन के क्लास में, पिछला जो क्लास जो लास्ट क्लास जो हुआ था कि n का वैल्यू जो होता था नंबर ऑफ कार्बन्स लेते थे, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये डिटेल में प्रीवियस क्लास में बताया गया है, राइट। तो इसे हम लोग बोलेंगे C3H को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और यहाँ C4H8 है, 4 कार्बन है, इसको इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किन ग्रुप में है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटीन। और C4H6 4 कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ब्यूटाइन। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। C3H8 तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो जितना भी जगह है हम लोग जो है हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, राइट। इसमें चलते हैं तो एक जगह आपको भी पता है डबल बॉन्ड रहेगा, ओके। एक जगह कहीं भी दे सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं। अभी जो है इसमें IUPAC नेम करेंगे तो वो जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो
सपोज करते हैं इस जगह हम डबल बॉन्ड दे देते हैं। सेकेंड केस लेते हैं, एक ही जगह देना है। थर्ड केस लेते हैं, ये तीनों कंडीशन आ गया, राइट। कहीं भी एक जगह जो है हमें डबल बॉन्ड देना है। उसी तरह इसमें तब फिर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब हर एक साइड जो है हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन जिस जगह डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक साइड जो है दोनों का खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन, राइट। तो ये जो है आपका ये हो गया, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड ले रहे हैं इसका मतलब ऊपर में एक साइड नहीं देंगे दोनों पर, बाकी जगह जब सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब सब में जो है हाइड्रोजन ऐड हो गया। C4H8 था, 2 3 4 5 6 7 8, सब में वही होगा 3 3 6 2 8। इसमें भी अगर चलते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसका मतलब ऊपर में दोनों को छोड़ देते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। राइट। उसी तरह हम लोग ये हो गया हमारा, इस जगह जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर नहीं देना है, ओके। अब ये हम लोग एल्काइन ग्रुप में चलते हैं C4H6, तो उसमें भी इसी तरह करेंगे। 4 कार्बन ले लिया हमने, एक जगह जो है डबल बॉन्ड देना है। इसका मतलब इसमें तो कंप्लीट कंडीशन आ गया, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ना ही ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा ना ही नीचे हाइड्रोजन होगा, सिर्फ 2 जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो ये दोनों कार्बन के बीच जो है ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा साइड में चलेगा, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सब जगह जो है हाइड्रोजन आएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग डालते हैं कि 1 2 3 4 बीच में डाल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये दोनों ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो है H H H H, राइट। उसी तरह हम लोग यहाँ फर्स्ट में ही डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब इसमें सिर्फ साइड में होगा H H H H H, राइट। तो देख सकते हैं C4H6 3 2 5 1 6 3 3 6 3 2 5 1 6। तो किसी तरह भी लिखेंगे तो जो है उसी उतना ही आएगा कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग IUPAC नेम लिखने का सीखेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता है कि कार्बन में कार्बन के बीच किस जगह डबल बॉन्ड होगा या किस जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट। ये भी नेम जो है उसी के हिसाब से ये लिखा जाएगा, ओके। तो अब जो है हम लोग ये तो हो गया, और IUPAC नेम में हमारा जो है ये नेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी जो आगे हम लोग IUPAC नेम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब फिर उस समय जानेंगे कि इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, राइट। उसी तरह हम लोग देखेंगे चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे एल्केन का हो, एल्किन का हो, एल्काइन का हो, तो जो है उसका नेम जो है चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और लॉन्गेस्ट चेन। वो सारा चीज़ हम लोग जो है एक नेक्स्ट जो क्लास होगा वो जो है हम लोग एलिफेटिक का, एल्केन एल्किन एल्काइन का सिर्फ IUPAC नेम चलेगा। आज आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हैं। कोई एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग हेक्सिन लेते हैं, हेक्सिन मीन्स ENE मीन्स एल्किन में आ गया, राइट। तो
एल्किन में आ गया तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे CnH2n है, तो अगर n इक्वल टू 6 लेते हैं तो इसका मतलब हो गया C6H12, ओके, C6H12, राइट। अब हम लोग इसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो अभी हमें जो है, हम नाम तो लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6H12 का बोला जाएगा तो हम लोग 6 कार्बन पहले दे देंगे, 3 4 5 6, राइट। अब कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड दे देते हैं, सपोज करते हैं इस जगह हमने दे दिया, तो इसका मतलब ऊपर में हमें नहीं देना है, राइट, ये दोनों कार्बन पर। बाकी जगह जो है हम लोग हाइड्रोजन लिख देते हैं। राइट, ये हो गया। इस तरह हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का एक और प्रोसेस है, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट कार्बन, सपोज करते हैं इस पर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे CH3, राइट। अब क्या है सेकेंड CH2, थर्ड क्या है CH। अब हमारा डबल बॉन्ड है, राइट, डबल बॉन्ड दे देते हैं। फिर ये फोर्थ नंबर पर जो है ये भी मेरा क्या है CH, राइट। ये फिफ्थ नंबर पर क्या है 2 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे CH2। और ये जो है लास्ट है किसमें, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे CH3, राइट। इस तरह भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, ओके। अब हम लोग, ये तो हुआ एल्किन का, उसी तरह हम लोग एल्केन का भी कर लेते हैं। तो एल्केन में अगर 6 कार्बन लेते हैं मीन्स वो क्या हो गया हमारा हेक्सेन, राइट। अब सब ये रिमूव कर देते हैं। हेक्सेन तो मीन्स C6H14, राइट। ये हमारा हो गया एल्केन में, जिसे हम लोग बोलेंगे हेक्सेन। मीन्स 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, ओके। तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही है सब जगह, इसका मतलब जहाँ भी स्पेस है सब जगह जो है हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे सबका लिख पाए, लेकिन जितना हमने कवर किया उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे जैसे हमने हेक्सिन का लिखा था। ये क्या है 3 कार्बन है, तो इसे हम लोग लिखेंगे CH3। ये 2 है, सब में 2 2 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो CH2 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 CH3, राइट। ये हमारा हो गया हेक्सेन। उसी तरह हम लोग हेक्साइन भी लिखेंगे। हेक्साइन अगर लिखेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H10, राइट, क्योंकि -2 होता है, तो 6 2 12 -2, तो मीन्स हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6, कहीं भी एक जगह जो है ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, तो इसका मतलब ऊपर नीचे उस जगह जो है हमारा हाइड्रोजन नहीं आएगा। राइट, उसी तरह हम लोग लिखेंगे जैसे हमने यहाँ एल्केन हेक्सेन का लिखा है,
तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन है CH3, सेकेंड में कितना है, कार्बन पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, CH। अब थर्ड कार्बन पर नहीं है, थर्ड और फोर्थ पर नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया। फिर नेक्स्ट कार्बन पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब CH2, और ये कितना हो गया हमारा, CH3, राइट। तो ये हमारा हो गया हेक्साइन। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का लिया है। अब ये हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी भी IUPAC नेम नहीं लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है IUPAC नेम कवर होगा। तो हम लोग एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि जैसे आपने ये C6H14 लिखा, राइट, इसको लिखने का 2-3 तरीका है। तो हम लोग जो है ये जब एक सीरीज में रहेगा तो हम लोग 6 कार्बन जब जोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन्स 6 कार्बन। अब हम लोग ऐसे भी दिखा देंगे, इसका मतलब हमारा जो है 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है सारे, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एल्केन ही है, हेक्सेन। 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन, राइट। अब सेकेंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C, एक कार्बन कहीं भी दे देते हैं साइड में, C 3 4 5 6, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन अभी कहीं भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अब जरूरी नहीं है। ये भी लिखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो है एक स्ट्रक्चर है। थर्ड जो है हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 4 5 6, राइट। तो ये 3 तरह से हमने लिखा। अगर एक कंप्लीट चेन में रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे N लगाएंगे, नॉर्मल, राइट, N हेक्सेन मीन्स हम लोग इसे, अगर एक चेन में है, एक सीधी लाइन में सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे N हेक्सेन, राइट, नॉर्मल हेक्सेन। तो हमारा 3 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो, एक होता है नियो, राइट। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि थर्ड नंबर कार्बन पर एक साइड ब्रांच हो गया है जिसे हम लोग बोलेंगे आइसो हेक्सेन, राइट। और अगर कार्बन के ऊपर नीचे दोनों तरफ पर ये स्ट्रक्चर आ रहा है थर्ड वाला, जिसको कि हम लोग अगर इसे रिमूव कर दें तो ये स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से। तो ये जो है, ये कार्बन ऊपर भी है और नीचे भी है, एक जगह कहीं भी, इसे हम लोग बोलेंगे नियो हेक्सेन, राइट। तो नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, ये तो हेक्सेन में हुआ। उसी तरह हम लोग एल्किन में चलेंगे तो एल्किन में भी मीन्स आपको जो है, आपको हर समय ध्यान में रखना है कि नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल चेन में आएगा कार्बन, उसे हम लोग C इस तरह रहेगा। किसी में भी एल्किन में बस क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में क्या होगा, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, यही होगा। लेकिन अगर एक चेन में है उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, राइट। नॉर्मल को हम लोग N से लिखेंगे, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नाम आ रहा है वो लिख देंगे। अगर हमारा C आ रहा है और एक जगह अगर हम लोग C देते हैं ब्रांच में, कार्बन जो है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच में, तो इसमें भी उतना ही कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे आइसो हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन, कोई भी हो। मीन्स एक एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं, यहाँ तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है मीन्स आइसो पेंटेन हो गया, राइट। और उसी तरह हम लोग ये C कंप्लीट बन गया चारों तरफ कार्बन।
अगर हम लोग बड़ा मॉलिक्यूल है, एक साइड इधर भी कार्बन लगा देते हैं या इधर भी लगा देते हैं, लेकिन एक कार्बन के चारों तरफ जब कार्बन हो उसे हम लोग बोलेंगे नियो। और कितने कार्बन है? 3 2 5 7, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नियो हेक्सेन, राइट। अगर एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड हो जाता इसे हम लोग बोलते हैं नियो हेक्सिन। उसी तरह नियो हेक्सिन, राइट। उसी तरह अगर ये आइसो ले रहे हैं और एक जगह अगर हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, इसे हम लोग बोलेंगे आइसो पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो हमने बोला था E लगाना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, मीन्स एल्किन ग्रुप का है। अगर एल्काइन ग्रुप का रहता और तो हम लोग इसी को अगर ट्रिपल बॉन्ड कर दें इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कितना था? 3 3 6 7, ओ 7 है, 7 है तो हेप्टेन होता, नियो हेप्टाइन। क्या होगा? नियो हेप्टाइन, राइट। 7 कार्बन है तो हेप्टेन होता था। तो लेकिन ये अल्काइल ग्रुप का है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए लास्ट में Y लगा। लेकिन कार्बन, एक कार्बन के चारों तरफ जब कार्बन हो उसे हम लोग नियो बोलेंगे। तो आप सब आज समझ गए होंगे कि नॉर्मल कार्बन क्या है, आइसो और नियो, तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हमने, अगर मैं समरी करूं तो आज जो है हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन का हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा। अब नेक्स्ट डे जो है हमने आइसो नियो, नॉर्मल आइसो नियो बॉन्डिंग जाने, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसी एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो है किस जगह पोजीशन क्या है उसके हिसाब से हम लोग IUPAC नेम सीखेंगे। और एक चीज़ हमने और आज कवर किया, एल्काइल मीन्स एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, क्यों कि जो है जिसे कि हम लोग R से डिनोट करते थे, और इसलिए हटाते थे, रिमूव करते थे कि उसके साथ जो है कोई और जुड़ पाए, राइट, अनसेचुरेटेड, तब वो हो जाएगा। तो एल्केन में अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का क्लास। और हम लोग जो है नेक्स्ट डे अब इसके IUPAC नेम सीखेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन का। तब जो है उसके बाद हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसको कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जो है उसका नेमिंग होगा। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा था कि सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें आयंस कितने होंगे और वो आयंस कैसे होंगे, क्यों होंगे और कैसे होंगे और कितना होगा। तो ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ओके। तो इसलिए सारे टॉपिक को आप सब अच्छी तरह से देखिए और लिखने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिससे कि वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसको जो है कि रेगुलर जितने भी वीडियो अपलोड होगा वो जो है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आ जाता है कि कुमार इंस्पायर साइंस एंड मैथ्स से जो है आज वीडियो अपलोड हो गया है, जिसे कि आप इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सर्च करने पड़ेंगे, नाम को जो है हर समय याद रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास।